बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी को अमरोहा में आईएसआईएस के मॉड्यूल के हवाले से कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि एजेंसी ने आईएसआईएस के बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया था। एजेंसी ने 14 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया था। जराये के मुताबिक 21 जून को एजेंसी ने 14 मुलजमीन के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद 4 मुलजमीन को जेल से रिहाई मिली। इनमें मोहम्मद रईस भी शामिल हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा अमरोहा से जुड़ रहे हैं शिवम। शिवम, आप इस पूरे मामलों को देखते हुए नजर आए। आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ बताया गया था रईस को, और आज उनके लिए राहत की खबर है। चलो मैं आपको बता दूं, ये मामला लगभग 26 दिसंबर 2018 का जोड़ा था। जो देश की एजेंसी है एनआईए, उसने छापेमारी की थी। कई प्रदेश से अन्य और प्रदेशों में छापेमारी की गई थी। छापेमारी में अमरोहा का कुछ क्लू मिला था। अमरोहा में जो उनका आईएसआईएस का मॉड्यूल चलाता था मोहम्मद सुहेल का कुछ संलिप्त पाया गया था, जिसमें मुख्य सरगना बताया जा रहा था। और इसको लेकर यहाँ जो थाना नौगामा सड़क के गाँव में सैदपुर इम्मा में रईस और शहीद दोनों भाई थे, इनको भी कड़ी जोड़ दिया गया था। इन्हें भी संलिप्तता पाई गई थी। संदिग्ध के मामले उठाए गए थे। ऐसी एक नौगामा सड़क के गाँव है बांसखेड़ी, वहां से भी गुफरान को उठा दिया गया था। और अमरोहा नगर से सुहेल जो रहने वाला था, जो दिल्ली रह रहा था जी, उसे भी उठाया गया था। और अमरोहा का एक ऑटो चालक था इरशाद, उसे भी उठाया गया था। ऐसे कई लोगों को कड़ी से कड़ी जोड़ती चली गई एनआईए। और इन्होंने एक रॉकेट लॉन्चर का भी बताया था, रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग कर रहे थे। कई जगह इनको निशाना बनाना था, इनका लक्ष्य था। लेकिन एनआईए को इसने कुछ 2-3 लोगों को जो इनका क्लू नहीं मिल पाए हैं, उन्हें अब तो कितने लोग हैं शिवम, ये जानना चाहेंगे। हमने देखा कि 2018 का ये पूरा वाकया है। उस वक्त धरपकड़ एनआईए की जारी रही, एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। आज जो राहत की खबर सामने आ रही है, उसमें रईस भी शामिल है। कितने लोग हैं जिन्हें रिहाई मिली है? जो अमरोहा से जो है, अमरोहा से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था। जो रईस और शहीद दोनों भाई हैं, जिसमें रईस को मतलब छोड़ दिया गया है, जमानत दे दी गई है, और एक इरशाद को छोड़ दिया गया। फिलहाल अभी 3 जो अमरोहा के अभी 3 लोग और बाकी हैं। अभी जी शिवम, बाकी के अभी इनका देखो कहना मुश्किल है, जैसे कि उनके क्लू नहीं मिल पाए हैं और साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं, जो कि अभी फिलहाल जो कि रिहा किया गया है। और फिलहाल जब हमने इनके परिजनों से बात करना चाहे तो परिजनों ने कैमरे पर आने पर मना भी किया कि हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। और रईस शहीद की जब ये उठाया था छापेमारी के दौरान, इसके कुछ दिन बाद इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु बाद ये यहाँ पर आया था बाद में, जब उसके अपने पिता की मृत्यु के बाद उसकी से कयास लगाए जा रहे थे। वे भी परिजन भी कह रहे थे हमारा बेटा निर्दोष है। कम आरोप और चल रहे थे कि हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं। गाँव के लोगों को लगभग दर्जनों घरों पर यहाँ पर छापेमारी की गई थी। कबाड़ियों को भी निशाने पर लिया गया था, और किराना स्टोर वालों में छापेमारी की गई थी। यहाँ की जो रॉकेट लॉन्चर बनाने पर दिखा रही थी एनआईए, और रॉकेट लॉन्चर नहीं होती वो भी कह रहे थे गाँव के लोग। जो हिच होता है उसका ट्रॉली का, उसे रॉकेट लॉन्चर दिखा रही थी। कंच की गोलियों को भी दिखाया गया था। मतलब शिवम, जिस तरीके से आपने बताया कि अमरोहा से 5 लोगों को दबोचा गया था एनआईए के जरिए, ऐसे में कुछ लोगों की अब रिहाई हुई है, बकिया बाकी हैं। रईस और सईद दोनों भाई थे जिनको गिरफ्तार किया गया था। क्या दोनों भाइयों की रिहाई हो गई है या सिर्फ रईस की ही रिहाई हुई है? अभी रईस को ही रिहा किया गया है, और इस साथ एक ऑटो वालों से पहले ही छोड़ दिया गया था। एक तो गुफरान था, बांसखेड़ी का था, उसको 26 जनवरी को इन लोगों को उठाया गया था। और गुफरान को लगभग हेडक्वार्टर दिल्ली से ही वहां गिरफ्तार किया गया था। उसके बयानों के आधार पर उसमें बुला लिया गया था। वो अभी तक उनकी लगभग 3 लोग अभी एनआईए की गिरफ्त में है। जी, तो एनआईए की गिरफ्त में 3 लोग हैं। और जैसे इस रिहाई की खबर आई, अगर अमरोहा के वासियों की बात करें, निवासियों की बात करें, तो ये खबर फैली तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं लोग? शिवम, उन्होंने बस सिर्फ कैमरे पर तो बोलने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि यहाँ की मीडिया ने इस तरह से तूल दिया था कि आतंक अड्डा बन चुका है अमरोहा, ऐसे लोग लिए गए थे। तो उसको लेकर काफी लोग यहाँ के नाराज थे, जिससे कुछ खपा थे। उसके लेकर अब कैमरे से साफ साफ बोलते मना कर रहे हैं। शिवम, तो उन लोगों के मुंह पे तमाचा ये ना समझा जाए जो अमरोहा को आतंक के अड्डे से ताबीर कर रहे थे, आतंक का अड्डा मान रहे थे? जी हाँ, ये कहना जब तक कोई साक्ष्य प्रूफ सिद्ध न किए जाए, इसको कहना ऐसे आरोप लगाना एक बहुत बड़ी गलती होगी, जिससे अभी एक अमरोहा का नाम एक बदनामी का टीका लग गया था। अब ये कहना मुश्किल है। अब ये बार बार सफाई अब सामने आ रही है कि उसका रिहा हो गया। अब लोगों को उम्मीद है कि जो बाकी जो हैं
उन्हें उन्हें भी जल्दी अब उन्हें साक्ष्य न मिल पाने का उन्हें भी हो सकता है रिहाई मिल जाए। जी, तो अमरोहा से 5 लोगों को एनआईए ने अपने शिकंजे में लिया था और आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े होने के शक में, जिसमें 2 लोगों को लेकर एनआईए के पास कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद 2 लोगों को रिहा कर दिया गया है। बेहद शुक्रिया शिवम, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमरोहा से जुड़े हुए थे और तमाम तर तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। एनआईए ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक कारोबार